उसके बाद जो आप देखो त्रिपिटक में शुद्ध पिटक है, विनय पिटक और अभिधम पिटक है। घोर तपस्या और विषाक्ति के बीच के मध्यम मार्ग का अपनाया बुद्ध ने क्या किया कि मुक्ति के मार्ग के रूप में जो है निर्वाण प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग की जो है बात कही है। वो बुद्ध चाहते थे कि मध्यम मार्ग अपना के ही व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति कर सकता है। और दूसरा, उन्होंने भगवान के बारे में बिल्कुल मौन है, उन्होंने किसी तरह की कोई बात नहीं कही। और आत्मा में भी जो है महात्मा बुद्ध विश्वास नहीं रखते थे। हालांकि महात्मा बुद्ध कर्म में विश्वास रखते थे कि और पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते थे कि ये जो इस जन्म में कर्म किए जाएंगे उनका फल अगले जन्म में मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने ये माना कि दुनिया जो है स्थायी नहीं है, परिवर्तनशील और लगातार बदल रही है। इस दुनिया में कुछ भी जो है शाश्वत नहीं है, ये दुनिया नश्वर है और इसमें लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। और उन्होंने माना कि समाज का निर्माण जो है वो इंसानों ने किया है, यानी समाज का निर्माण भगवान ने नहीं किया बल्कि इंसान ने किया है। और बुद्ध का जो आखिरी उपदेश था जो उन्होंने दिया था वो यही था, तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनाओ क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। इसके बाद जो है बुद्ध की मृत्यु के बाद ना 4 संगतियां हुई। आपको पता होना चाहिए कि जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं वो बुद्ध के जीवन काल में कभी भी नहीं लिखी गई। इसलिए जब बुद्ध की मृत्यु हुई 483 ईस्वी पूर्व में, तो उसी समय क्या हुआ कि राजगृह में जो है जातशत्रु उस समय जो है मगध का शासक था और राजगृह राजधानी थी। वहाँ पर महाकश्यप की अध्यक्षता में जो है बौद्ध धर्म की पहली संगति बुलाई गई। इसमें जो है बुद्ध धर्म से संबंधित जो 3 बड़े ग्रंथों का जो है बौद्ध धर्म से संबंधित 3 बड़े ग्रंथों का लेखन कार्य किया गया, संकलन किया गया। और ये 3 ग्रंथ थे त्रिपिटक, यानी सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। और जब इन पिटकों के बारे में हम पढ़ेंगे तो ध्यान रखने, जो आरंभिक बौद्ध ग्रंथ है वो सारे के सारे पाली भाषा में लिखे गए हैं। और महात्मा बुद्ध ने भी अपनी शिक्षाएं पाली भाषा में दी थी। उन्होंने संस्कृत से दूरी बनाई, और क्योंकि वो वेदों के अस्तित्व में और संस्कृत भाषा में विश्वास नहीं रखते थे। तो दूसरी जो बौद्ध संगति थी वो 383 ईस्वी में हुई। वो वैशाली में कालाशोक के समय में हुई। सर्वकामी जो थे अध्यक्ष थे। तीसरी संगति 251 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई, जिस समय अशोक मौर्य का शासनकाल था। मोगलीपुत्री उस समय अध्यक्ष थे। जो चौथी संगति हुई थी वो लगभग 100 ईस्वी या 120 ईस्वी में कश्मीर या जालंधर के कुंडल वन में हुई थी। इसको ज्यादातर कश्मीर में ही माना जाता है। और उस समय कनिष्क का शासनकाल था और वसुमित्र जो सभा के अध्यक्ष थे और अशोक घोष उपाध्यक्ष थे। आगे चलकर बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बंट गया, एक तो हीनयान, एक महायान। हीनयान का मतलब होता है निम्न मार्ग। हीनयान को मानने वाले वो लोग थे जो बुद्ध की मूल शिक्षाओं में विश्वास रखते थे, ये परिवर्तनशील नहीं थे। इसे श्रावक यान या प्रत्येक बुद्धियान भी कहा जाता है। ये मानते थे कि हीनयान का जो आदर्श है वो अहर्त पद प्राप्त करना है, निर्वाण प्राप्त करना है। और बुद्ध तो जो है केवल बुद्ध को ही प्राप्त हुआ, बुद्ध के अलावा कोई बुद्ध तो प्राप्त नहीं कर सकता। इसके अलावा ये बुद्ध को जो है महापुरुष मानता है, भगवान नहीं मानता। हीनयान में बुद्ध का जो पूजन है संकेतों के द्वारा, यानी हाथी, अशव, बैल, कमल, बोधि वृक्ष, धर्मचक्र, स्तूप के माध्यम से होता है। क्योंकि आपको पता है कि ये जो प्रतीक हैं ये महात्मा बुद्ध से किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं। जैसे श्वेत हाथी का मतलब होता है कि महात्मा बुद्ध का ग्रह में प्रवेश करना। इस तरह से ही जो स्तूप है उसकी मृत्यु का या निर्वाण का प्रतीक है। इस तरह से अलग अलग जो हैं प्रतीक अलग अलग प्रतीकात्मक चीजें दर्शाते हैं। हीनयान का जो प्रमुख संप्रदाय था उसका मुख्य ग्रंथ था वैभाषिक और सौतांत्रिक है। हीनयान में मात्र पुद्गल शून्यता का वर्णन मिलता है। इसके बाद दूसरा जो शाखा थी वो थी महायान। महायान का मतलब होता है उत्कृष्ट मार्ग। यान का मतलब यहाँ मार्ग है। इसमें क्या है कि श्रेष्ठ यान, बुद्धयान, एक यान या बोधिसत्व यान भी कहा जाता है इसको। यह समष्टिवादी मत है जो पूर्ण मानव जाति के कल्याण और परोपकार पर बल देता है। यानी हीनयान है वो कहते थे कि हीनयानी ये कहते थे कि जो व्यक्ति को पुण्य और पाप है वो व्यक्ति के साथ चलते हैं और यहाँ पर जो है पूरे समुदाय को साथ लेकर चला जा रहा है।
यहाँ महायान का आदर्श जो है बोधिसत्व है, और वो कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति भी कोई भी कर सकता है और भिक्षु के लिए भी बुद्धत्व प्राप्ति संभव है। इसके अलावा जो है बाद में ये मूर्ति पूजा में भी विश्वास रखने लगे, और इसके अलावा जो है कुषाण शासकों ने जो है इस मत को समर्थन दिया। बाद में यही जो मत है ज़्यादा फैला, भारत में इसी मत का प्रचार प्रसार हुआ। आगे बौद्ध धर्म की जो परंपराएं हैं वो दो मुख्य रूप से दो शाखाएं थी, महायान और हीनयान। महायान में बुद्ध को भगवान समझा जाता है, उसकी पूजा की जाती है, और हीनयान जो है बुद्ध को इंसान समझता है। हीनयान जो है बुद्ध की मूल शिक्षाओं को जो मानता है, और महायान में जो है बुद्ध की शिक्षाओं में समय समय पर परिवर्तन किया जाता है, और ये परिवर्तनशील है। बौद्ध धर्म भारत में तेजी से क्यों फैला, इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो जो है हिंदू धर्म में आप देखो कितनी सारी बुराइयां थी। दूसरा, बौद्ध धर्म बहुत साधारण और सरल था, इसमें जाति प्रथा नहीं थी, समानता पर आधारित था, इसे कोई भी आसानी से अपना सकता था, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था, वर्ण व्यवस्था पर हमला किया था। इसके अलावा जो है ये बौद्ध धर्म उदार था, लोकतांत्रिक था, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को नहीं माना। बौद्ध धर्म के नियम ज़्यादा कठोर नहीं थे। इसके अलावा इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है कि महात्मा बुद्ध का जो व्यक्तित्व था, जी हाँ, वो बिल्कुल आकर्षक व्यक्तित्व था। उस कारण से भी बौद्ध धर्म को फैलने में सहायता मिली। आगे जो है स्तूप क्या होते हैं? ऐसी बहुत सी जगह है जिन्हें पवित्र माना जाता है, और इन जगहों पर बुद्ध से जुड़े हुए कुछ अवशेष जैसे बुद्ध की अस्थियां या बुद्ध द्वारा प्रयोग की गई वस्तुएं गाड़ दी गई, और जिन पवित्र स्थानों पर ये अवशेष गाड़े गए उन पर एक टिल्ले नुमा अर्ध अंडाकार संरचना बनाएगी जिसे स्तूप कहा गया। जैसे सांची का स्तूप और अमरावती का स्तूप इसके उदाहरण है, नागाकोंडा का स्तूप भी इसका उदाहरण है। स्तूप कैसे बनाए जाते थे? स्तूप ज़्यादातर बड़े बड़े राजाओं द्वारा बनाए जाते थे। बड़े बड़े राजा धन का दान करते थे जिससे स्तूप बनाए जाते। बड़े बड़े शिल्पकार व्यापारी लोग भी दान देते थे जिससे स्तूप बनाए जाते थे। कभी कभी गांव के साधारण महिला पुरुष भी दान देते थे। इसमें बहुत भिक्षुणियां भी दान देते थे। इससे पता चलता है कि ज़्यादातर स्तूप जो है दान से ही बनवाए गए थे। स्तूप क्यों बनवाए गए? ये बौद्ध धर्म की आस्था का केंद्र है। ये नहीं है कि देखो वो सबसे पहले जो स्तूप है वो बौद्ध धर्म में नहीं बनवाए गए। इनका बनाने का प्रचलन तो पहले से था, लेकिन बौद्ध धर्म के कारण इनको प्रसिद्धि मिली। और ये क्यों बनवाए गए? ये निर्वाण का और आस्था का प्रतीक थे। स्तूप की संरचना या बनावट कैसी होती थी? स्तूप को संस्कृत भाषा में टीला भी कहा जाता है। स्तूप का जन्म एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ। इसे बाद में अंड कहा गया। धीरे धीरे इसकी बनावट में बदलाव होने लगा। अंड के ऊपर एक हर्मिका होती है। यह एक छज्जे जैसा ढांचा देवताओं का घर समझा जाता है। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता है जिससे यष्टि कहते हैं, जिस पर अक्सर एक छतरी लगी हुई होती है। टीले के चारों ओर एक वेदिका होती है। तोरण द्वार स्तूपों की सुंदरता को बढ़ाते हैं। उपासक पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करके स्तूप की परिक्रमा करते। आगे है जो अमरावती का स्तूप था वो नष्ट क्यों हो गया था, और सांची का स्तूप था वो क्यों बचा हुआ रहा था। तो अमरावती स्तूप का नष्ट होने का कई कारण थे। एक तो मुख्य कारण ये था कि इसके संरक्षण की ओर किसी भी अधिकारी या राजा या नवाब ने ध्यान नहीं दिया। दूसरा, इसकी जो खोज है वो बहुत जल्दी हो गई थी। आपको पता ही है कि जो अमरावती का स्तूप है इसकी खोज जो है वो 1797 ईस्वी में कोलिन मैकेंजी के द्वारा कर ली गई थी। इसके अलावा ये जो अमरावती का स्तूप था, पहली बात ये आंध्र प्रदेश में था, और आंध्र प्रदेश के जो कमिश्नर में अमरावती की यात्रा की 1854 में, वहाँ उन्होंने जाकर बहुत से पत्थर और मूर्तियाँ जमा की और उन्हें मद्रास ले गए। उन्होंने बताया कि अमरावती का स्तूप बौद्धों का सबसे शानदार स्तूप था। 1850 में अमरावती के पत्थर अलग अलग जगहों पर ले जाए गए। कुछ तो कलकत्ता की जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल थी ना, जी हाँ, विलियम जोन्स ने जिसकी स्थापना की थी, कुछ पत्थर तो वहाँ ले जाए गए। कुछ पत्थर मद्रास में, कुछ लंदन में ले जाए गए। यानी जिस भी अंग्रेज अधिकारी को या जिस अधिकारी को जो भी जिसने पत्थर मिला वो उसको स्तूप के पत्थर को ले गया। इस कारण से जब पत्थर बार बार वहाँ से उठते रहे, बार बार से वहाँ मूर्तियाँ उठती रही, तो आप देखोगे कि कुछ समय बाद जो है अमरावती का स्तूप पूरे का पूरा ऐसे ही उठ गया। और जब भी किसी अधिकारी या कर्मचारी को पत्थर उठाने से रोकते, वो कहता कि हमसे पहले वाले भी तो लेके गए हैं, उनको क्यों नहीं रोका।
और इस प्रकार अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया। ये जो आप एक चित्र देख रहे हो, ये है सांची के स्तूप का पूर्वी तोरण द्वार। देखो इस पे कितनी बढ़िया तरीके से नक्काशी की गई है। बिल्कुल महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई कथाएं हैं, कहीं कहीं वैशाख जातक का भी इसमें प्रयोग है। आप देखोगे ये जातकों की और महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए दृश्यों का इसमें वर्णन है। आगे ये महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल हैं, आप देखोगे ये लुम्बिनी वन है, जहाँ पर जो है महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ये श्रावस्ती है, जहाँ महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। कुशीनगर, जहाँ महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। ये बोध गया है, बोध गया में जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ये सारनाथ का स्तूप है, जहाँ महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। ये भरूच का स्तूप है, ये सबसे पुराने स्तूपों में से एक है। इस प्रकार आप देख सकते हो ये सांची का स्तूप है। तो महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए और बौद्ध धर्म से जुड़े हुए स्थान देखिए। ये नागार्जुना कोंडा है, यहाँ पर भी स्तूप था, और ये अमरावती का स्तूप है। तो ये महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म से जुड़े हुए महत्वपूर्ण स्थल है। इसके बाद जो है आप देखोगे, अब सवाल उठता है कि सांची का स्तूप क्यों बच गया और अमरावती क्यों नष्ट हो गया। एक तो अमरावती की खोज जो पहले हो गई थी, दूसरी है सांची के स्तूप के संरक्षण के लिए जो है नवाब की, जो भोपाल की नवाब थी, बेगमें थी, उन्होंने ध्यान दिया। आपने देखा कि शाहजहाँ बेगम और नूरजहाँ बेगम, उन्होंने इसकी ओर ध्यान दिया। इसके अलावा जो है सांची के स्तूप की खोज बहुत लेट हुई थी, 1818 ईस्वी में हुई थी। आपको पता है सांची के स्तूप की खोज, जो सांची के स्तूप की खोज की गई थी, वो खोज की गई थी जनरल टायलर के द्वारा। जी हाँ, जनरल टायलर। और एक दूसरा बात क्या है कि जो सांची था, सांची का स्तूप वो जो मुख्य मार्गों से दूर था और किसी भी जो अधिकारी की नज़र में नहीं आया। इस कारण से भी जो है आप देखोगे सांची का स्तूप बचा रहा, और ये भारत की सबसे पुरानी पत्थर की बनी हुई इमारत है।